राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एकेडमी पर। इस एक और वीडियो हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स। ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो चित्र दिख रहा है, पूरे चित्र की हम बात करें, ये चित्र है क्या। ठीक है, तो ये चित्र आपका क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, क्या है ये, मॉनिटर। ठीक है, अब ये चित्र हो गया आपका मॉनिटर, ये लास्ट में TOR है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर। अब इस मॉनिटर के अंदर आप अगर पार्ट्स निकाले तो इसमें सबसे पहला एक पार्ट्स निकलेगा, ये जो आपको ये पट्टी दिख रही है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जब कंप्यूटर पूरा तैयार हो जाता है वर्क करने के लिए, तो उस पर देखते होंगे आप कि कुछ थोड़े आइकन्स तरीके के बने होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, कभी कभी ऐप बोल देते हो उनको। ठीक है, तो ऐप्स नहीं है तो हम आपको ये बता देते हैं वो है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो बॉटम में एक पट्टी होती है, इसको क्या बोला जाता है, ये इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। आप अपनी कॉपी पेन निकालें और साथ साथ लिखते रहें। ठीक है, तो इससे आप कभी भूलेंगे नहीं और याद रहेगा। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसे भी आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये पट्टी आपकी क्या हो गई, टास्क बार। ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर। अभी आपको इस पर एक चित्र बना नजर आ रहा है। ठीक है, ये चित्र है, इस चित्र को क्या बोलेंगे। मोबाइल पे आप क्या बोलते हो, वॉलपेपर बोलते हो ना। जैसे मोबाइल पे आप वॉलपेपर बोलते हो, उसी तरीके से जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लगा होता है, उसको वॉलपेपर नहीं बोलते। जो भी चित्र लगा होता है उसको क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड। तो ये आपका क्या हो गया, बैकग्राउंड हो गया। जो इस पे चित्र लगा है उसको क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड बोलेंगे। अभी आपको इस साइड में दिख रहे होंगे छोटे छोटे आइकन्स तरीके के ना, तो हमारे मुंह से तो आइकन्स ही निकलता है, आप भी आइकन्स ही बोलिएगा ताकि लगे कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी है। तो ये क्या है, आपके आइकन्स हैं। ठीक है, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा, साइड में लिख दे रहे हैं। ये क्या है, आपके आइकन है। अच्छा, आइकन हो गया। अभी अगर हम यस लगा दे तो क्या हो जाएंगे, आइकन का एक से अधिक, तो क्या हो जाएंगे, ये आइकन्स हो गए। अभी आपको साइड में एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, ये देखो ब्लैंक एरिया पड़ी हुई जिसमें कुछ इस तरीके का बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं। ये क्या हो गया, आपका स्टार्ट बटन हो गया। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, जो आपको ये कंप्यूटर्स होता है पूरा का पूरा, ये क्या होता है आपका कंप्यूटर। नहीं, सिर्फ हम मॉनिटर की बात, तो अभी आपको जानकारी हो गई क्या है, ये आपका मॉनिटर हो गया। जो चित्र बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड बोलेंगे। और ये जो नीचे पट्टी होती है नीले कलर की होती है, इसका कलर चेंज भी हो सकता है, किसी भी कोई भी कलर आप लगा सकते हो। तो क्या होगा, ये जो पट्टी हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, टास्क बार हो जाएगा। और ये जो साइड में आपको छोटा सा लोगो तरीके का दिखता है, जहां से हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, अपने जो भी प्रोग्राम सर्च करना है हम कहाँ से ढूंढेंगे, इसी स्टार्ट बटन पे जाकर के क्लिक करेंगे, तब जाके हमारे सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोला क्या जाएगा, स्टार्ट बटन बोला जाएगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे लोगो दिख रहे हैं ना आपको, ये लोगो क्या हो जाएंगे, आइकन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी हम जिस पर पढ़ा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ये व्हाइट बोर्ड है हमारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें व्हाइट बोर्ड लगा किस पे है, हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि ये जो ग्लास लगा हुआ है, ये जो ग्लास बना हुआ है, ये आपका एक चित्र हो गया। ये चित्र लगा किस पे है, कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन तो कहाँ नहीं जाएगा। अगर ऐसे कहेंगे तो हम क्या कह करके क्या बोलेंगे कि ये चेंज करना है, तो हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। जो चित्र लगा हुआ वो किस पे लगा हुआ, डेस्कटॉप, क्योंकि हमारे आइकन्स भी डेस्कटॉप पर हैं। आपका एक प्रश्न यह भी बनता है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पर जो डेस्कटॉप होता है उसके किस साइड में आपका टास्क बार शो करता है, तो आपको ये बताना है। कंप्यूटर स्क्रीन भी आ जाएगा या डेस्कटॉप भी पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, डेस्कटॉप के बॉटम साइड में शो करता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे ब्लैंक एरिया आपको नजर आ रही ना, ये तो चित्र हो गया, लेकिन ये चित्र लगा किस पे है उसको क्या बोलेंगे, हम डेस्कटॉप बोलेंगे। ठीक है,
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो चित्र है ये आपका मॉनिटर हो गया, ये और ये पूरा का चित्र आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। और जो ये ग्लास बना हुआ है, ये चित्र जो बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड। लेकिन क्या चित्र लगा किस पे है, तो ये चित्र किस पे लगा हुआ है, डेस्कटॉप पे लगा हुआ है। और डेस्कटॉप के बॉटम साइड में आपका क्या शो करेगा, टास्क बार। और इसी टास्क बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्या शो करता है, आपका स्टार्ट बटन, जहां से हम अपने सभी प्रोग्राम ओपन करते हैं प्रोग्राम को सर्च करने के लिए। और जो छोटे छोटे ये आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आपके आइकन्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हम साफ कर दें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि मॉनिटर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बता दें कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मॉनिटर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप ये कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप विस्तार पूर्वक अच्छे से जानें। अगर छोड़ करके आप पढ़ाई आगे करते हैं तब आपको छोटी सी जानकारी भी, कभी कभी छोटी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप ये जरूर जान लें कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा CRT, ठीक है। अगर हम अभी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहला आपको बता रहे हैं। पहला है CRT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब। अब इसके अंतर्गत अगर अभी हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ये पहला हो जाएगा आपका CRT, ठीक है। अब इसको 2 भागों में फिर बांटा गया, CRT को भी 2 भागों में, अभी मॉनिटर को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका CRT, दूसरा भी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले CRT के बारे में बता देते हैं। अब CRT को 2 भागों में बांटा गया। अब इसको 2 भागों में अगर बांटा गया तो पहला भाग कौन सा है इसका, पहला भाग इसका क्या है, मोनोक्रोम। मोनोक्रोम जो आपको एक ऐसी पिक्चर बना करके देता है, जैसे आप पहले देखते होंगे, टीवी देख रहे होंगे, आपके घर पे एक आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये कैसी पिक्चर को बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाता है, ठीक है। कैसी पिक्चर बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये आप लिखते रहिए साथ साथ, अगर लिखेंगे तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोनोक्रोम हो गया। मोनोक्रोम कैसी पिक्चर बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी इसका CRT का ही दूसरा प्रकार कौन सा है, एक तो हो गया मोनोक्रोम, इसको साफ कर दें, मोनोक्रोम समझ में आ गया। दूसरा पार्ट आपका है कलर, ठीक है, COLOR। अब ये कलर तो आपको पता होगा, मालूम ही होगा कलर कैसी पिक्चर बनाता है, कलर बनाता है RGB कलर, ठीक है, RGB। तो ये हो जाएगा आपका कलर। पहला कौन सा हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब के अंदर, CRT के अंतर्गत पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब के अंदर कौन सा हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, मोनोक्रोम हो जाएगा। मोनोक्रोम कैसे पिक्चर बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बनाता है। और कलर जो होता है वो कैसे बनाता है, RGB का, जिसमें क्या होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। 3 RGB का मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया एंड ब्लू कलर, ओके। तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। पहला पार्ट हो गया आपका CRT। सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया LCD। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप लिख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। क्रिस्टल अगर दूसरी तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिखिए, सॉरी, CRYSTAL, क्रिस्टल। LCD का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको 2 मिलेंगे। पहला कौन सा मिलेगा, पहला मिलेगा इसके अंदर TFT। पहला कौन सा पार्ट हो गया, TFT, थिन हो जाएगा, और F का हो जाएगा फिल्म, T का हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो जाएगा TFT का। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट है LED,
डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी पहले इसका फुल फॉर्म लिख दो, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, LIGST, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पिक्चर की क्वालिटी होती है, क्योंकि इसमें सेल्फ लाइटिंग का सिस्टम है ना, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी जो होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। तो ये समझ में आ गई आपको बात, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका मॉनिटर हो गया। अब ये हो गया आपका मॉनिटर। मॉनिटर के कितने प्रकार से होते हैं, मॉनिटर के होते हैं 2 प्रकार। पहला कौन सा होता है, CRT होता है, दूसरा कौन सा होता है, LCD होता है। पहला कौन सा होता है, CRT, दूसरा क्या हो गया आपका, LCD हो गया। पहला CRT, दूसरा LCD। CRT के अंतर्गत हमने बताया है मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम कैसे पिक्चर बनाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर में RGB कलर होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया, LCD का, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। समझ में आ रहा, घबराइए मत, अच्छे से समझिए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पहला पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला कौन सा है, TFT। TFT का फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। समझ में आ गई बात, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरा पार्ट, अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें सेल्फ लाइटिंग का सिस्टम नहीं होता है, तो पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा कम रहती है। ठीक है, अच्छे से क्लियरिटी नहीं आती है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, LED। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें पहले सिस्टम लाइट का है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि पिक्चर की क्वालिटी जो है बेहतरीन बनाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि ये जो हम आपको बताए हैं ये कैसा लगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका मॉनिटर हो गया। ये जो चित्र बना हुआ है उसको बैकग्राउंड बोलेंगे, लेकिन ये चित्र लगा किस पे है, डेस्कटॉप पे लगा हुआ है। ये क्या है, आपके आइकन्स हैं। आइकन्स के जो बॉटम साइड होता है, डेस्कटॉप का बॉटम साइड होता है, इसको इस पे क्या है, ये टास्क बार। टास्क बार के कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी वीडियो में अगर हम आपको बताने का प्रयास करें कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये बता दें, ये आपका ये कंप्यूटर हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, पहला पार्ट इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास मॉनिटर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पार्ट्स कौन सा है, कीबोर्ड भी ना भी नहीं काम चलेगा, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए। ओ भैया आपके पास माउस तो होना चाहिए, नहीं तो काम कैसे करोगे, उसमें टच भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माउस। ठीक है, अभी 3 तो क्लियर हो गए, हो जाएगा। अभी 2 पार्ट्स और हैं, वो कौन कौन से हैं, सबसे अब चौथा पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा, CPU, जो कि इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, CPU होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी एक पार्ट और आपका बचा हुआ है, जो कि क्या है, यूपीएस, अनटैप्ड पावर सप्लाई। तो ये यूपीएस है, लाइट चली जाने पर भी क्या होता है, ये आपके पास लगा हुआ है, आपका कंप्यूटर यूपीएस से जुड़ा हुआ है, तो लाइट चली जाएगी, आपका सिस्टम फिर भी चालू रहेगा, आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। जब तक आपका डाटा सेव नहीं होता है तब तक वो सुरक्षित नहीं रहता है, मतलब रैम में रहता है। रैम का डाटा कभी सुरक्षित नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि जो चीज़ हमारे पास बुक में लिख दो ना, तो वो स्टोर हो गई। ठीक है, अब आपके पास नोट्स में अगर नोट डाउन है, ये चीज़ जो हम आपको बताए हैं, ये आपका क्या है, रैम है। रैम है ना, दिमाग आपका रैम है। कुछ चीज़ें जो होती कुछ दिन याद रहती हैं, उसके बाद अगर हम रिवाइज ना करें तो क्या होगा, चला जाएगा सारा डाटा, नहीं तो ये हैंग कर जाएगा ना। तो उसी तरीके से क्या होगा, आपका डाटा सारा खत्म हो जाएगा, रैम का डाटा। अगर आपने सेव कर लिया है स्टोरेज डिवाइस में, मतलब स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में अगर आपने डाटा सुरक्षित कर लिया तो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क का ऐसे ही अगर हम बोले एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो वीडियो ज़्यादा लंग ना जाए तो इसलिए वीडियो हम यहीं पर रोक देते हैं, और अगली वीडियो हम बनाएंगे
कंप्यूटर के ही किसी टॉपिक पे बनाएंगे। तो आप इस वीडियो में आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो ना। वीडियो अच्छे से देखो और समझो, जो चीज़ समझ में ना आए आप हमसे कमेंट करके पूछो, फिर से हम बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ उस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, आपको कोई कमी ना लगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं त्रुटि रह जाती है, गलती इंसान से होती है, छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप हमें जरूर बताएं, उस गलती को हम सुधारेंगे, ठीक है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे सर्च करें BCTI बालाजी एकेडमी और तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो मिलेंगी।